नमस्ते। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ और ये सच्ची कहानी है। होता क्या है कि एक गांव होता है। एक गांव में एक बेटी होती है एक परिवार में। तो उसमें उसके भाई भी होता है, उसके और बहनें भी होती है। लेकिन एक बेटी जो होनहार होती है, कुछ सपने उसके होते हैं और वो मेहनत करती है और वो एक बड़ी ऑफ़िसर बन जाती है, आईएएस ऑफ़िसर। जब उसका आईएएस ऑफ़िसर में सिलेक्शन हो जाता है तो उसके जितने भी रिश्तेदार होते हैं, जैसे बुआ हो गई, मम्मी हो गई, लेडीज़ जो भी दादी दादी सा हो गए, परिवार की जितनी भी लेडीज़ होती है वो भी बहुत खुश होती है। कोई बोलता मेरी भतीजी ये बन गई, कोई बोलता मेरी बेटी ये बन गई आईएएस ऑफ़िसर। वो बहुत आनंद में मतलब प्रफुल्लित हो जाते हैं। पूरा गांव उस हर्षोल्लास मनाता है। बेटी को एक जैसे उसको जीप में लेके आते हैं, उसको मालाएं पहनाते हैं, उसका पूरा गांव स्वागत करता है। तो गांव की दूसरी बेटियां भी ये चीज़ देखती है और उनको भी अच्छा लगता है कि यार देखो कितना मतलब सेलिब्रेट किया जा रहा है इस चीज़ को। तो फिर क्या होता है कि वाह साहब, उसकी पोस्टिंग कहीं हो जाती है और चलो वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाती है। फिर उसी परिवार में एक बहू आती है। तो वो बहू भी क्या है कि मतलब कुछ बनना चाहती है, उसके भी कुछ सपने होते हैं और वो खूब मेहनत करती है। बट उसके रोड़े बहुत आते हैं क्योंकि वो बहू होती है। जैसे उसको ताने मारे जाते हैं, उसको समय नहीं मिल पाता है अपनी चीज़ों को देने के लिए। मेहनत करेगी तभी तो आगे बढ़ेगी, या पढ़ेगी लिखेगी तभी तो आगे बढ़ेगी। तो उतना वो टाइम उसको नहीं मिल पाता परिवार में रहने के कारण। और जब वो एक दिन मतलब मेहनत करके और कुछ बन जाती है तो उसके उसका इतना स्वागत नहीं होता है जितना उस बेटी का स्वागत होता है। आ, उसकी जो अचीवमेंट्स होती है उसको कोई इतना सेलिब्रेट नहीं करता। बेटी ने कुछ अच्छा किया तो सब बोलते हैं कि हमारी बेटी ने ये किया, देखो वो घर भी संभालती है, देखो वो जॉब भी कर रही है, देखो वो कितनी अच्छी लड़की है। बट सेम परिवार में वो सेम चीज़ें एक बहू भी करती है, बट उसको कभी अप्रिसिएट नहीं किया जाता। बजाय उसके उसके रहने पे, उसके उठने बैठने पे, बोलने पे और उसके कपड़े पहनने पे। मतलब ये क्या कपड़े पहनती, क्योंकि वो बाहर रहती है या बाहर जाती है तो उसका ड्रेसिंग सेंस आजकल की लड़कियां उस हिसाब से कि भाई जिस जगह पे जो ज़रूरत है उस हिसाब से पहनती है। वो जीन्स भी पहनती है, वो साड़ीज़ भी पहनती है, वो लहंगा सूट भी पहनती है, वो सलवार सूट भी पहनती है। एवरीथिंग जो जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से वो अपने आप को, वो किसी एक चीज़ में सर्टन में बंधी हुई नहीं रहती कि मुझे सिर्फ साड़ी पहननी है या फिर लहंगा सूट ही पहन के जॉब पे जाना है। तो कहने का मतलब ये था कि आज का समाज जो ये भेदभाव बहुओं और बेटियों में करता है ना, वो ये भूल जाता है कि एक दिन हमारी यही बेटी जिसको हम गांव में ऐसे लेके आए हैं सेलिब्रेट करते हुए कि ये आज शिक्षिका बन गई या आईएएस ऑफिसर बन गई या डॉक्टर बन गई या कोई अच्छी प्राइवेट कंपनी में बहुत अच्छे पद पे कार्यरत हो गई या वैज्ञानिक बन गई या कुछ भी, आप उसको सेलिब्रेट करते हो। लेकिन जब वही बहू बन जाती है, यू डोंट सेलिब्रेट। और आपको ये सोचना पड़ेगा कि एक बेटी ही, जब आज हमारी बेटी ये बनी है, कल को इसकी शादी होएगी, ये दूसरे घर में जाएगी, ये किसी की बहू बनेगी,
ये किसी की पत्नी बनेगी, ये किसी की मतलब किसी घर की एक जैसे क्या बोलती हूँ, मतलब इसके भी इन लॉज होंगे, इसका भी परिवार होएगा। तो एक बेटी ही बहू बनती है। वो ये क्यों भूल जाते हैं कि हमने अगर बहुओं के लिए रास्ते नहीं खोले तो बेटी ये चीज़ को सेलिब्रेट कभी नहीं कर सकती, क्योंकि वो खुद के घर में तो कर लेगी पर आगे उसके ऑप्शन आप लोग खुद ख़त्म करते हो। बहू के रूप में आप उसको सेलिब्रेट नहीं करते हो इन चीज़ों को, आप बेटी के रूप में ये सब अपनाने को तैयार हो। मैं ये बात सभी फैमिलीज़ के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट आज भी मेरे देश में बहुत रिजिड परिवार और बहुत रिजिड सोच के लोग हैं जो नई सोच का स्वागत नहीं करते। वो सदियों से जैसा चला आ रहा था सिस्टम उसी में रहना पसंद करते हैं, बट वो ये भूल जाते हैं कि समय बदल गया है। समय बदल गया है, उनको बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उससे फैमिली में डिस्प्यूट होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं और उसके बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट हैं। तो आज के समय में मेरे को ऐसा फील होता है कि जो एक जनरेशन पीछे है उनको अपनी सोच बदलने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आज जो घर इतने टूट रहे हैं, जिस तेज़ी से टूट रहे हैं, उसकी तादाद बढ़ेगी अगर वो लोग अपनी उस नई सोच का स्वागत नहीं करेंगे। तो वो यही चाहते हैं कि आज से पहले जो हमने जीवन जिया उसी हिसाब से नई जनरेशन की जो लड़की आएगी वो वैसे ही जिए। तो इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल। हाँ, आप हो सकता है आप अपने थॉट्स उन पे डाल दो, वो डर गई या उन्होंने आवाज़ वो इतनी सशक्त नहीं हैं, कमज़ोर हैं या जो भी है, वो उस आपके लिए बोल नहीं रही है आपसे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में दबी आवाज़ से वो आपको हर रोज़ कहती है, कैन यू प्लीज़ स्टॉप, कैन यू प्लीज़ चेंज, आई एम नॉट लाइक दैट, यू नो। सो कहीं ना कहीं वो घुटती है। तो एक जनरेशन जो पीछे चल रही है उसको बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनको याद रखना चाहिए कि बेटी ही किसी के घर जाके बहू बनेगी। तो बस इतना सा है, समझ जाए जो तो सब बढ़िया है, नहीं समझे तो फिर परेशानियां हैं।